Hey everyone, welcome back again Biology 360 and this is Nidhi Sharma. In this lecture we will going to discuss about dentition और we can say that आपके teeth के बारे में discuss करने जा रहे हैं in simplest form. So अभी आपके जो oral cavity है बच्चों, oral cavity के अंदर क्या क्या present होता है? आपके teeth present होते हैं. आप daily mirror के आगे सुबह सुबह ब्रश करते हो तो आप क्या देखते हो? आपके teeth present होते हैं और आपके tongue present होती है. tongue मैंने आपके second lecture के अंदर discuss कर लिया था और अभी हम डिस्कस सिर्फ और सिर्फ टीथ के बारे में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर. सो आपका जो टीथ है, आप अपनी ओरल कैविटी के अंदर नंबर ऑफ टीथ देखते हो और उनका अरेंजमेंट होता है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है और आप डिफरेंट टाइप्स के टीथ देखते हो या नहीं देखते, कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ. सो अभी हम टीथ के बारे में पढ़ते हैं. आज हमें डिस्कस क्या करना है? टीथ. आपके ओरल कैविटी के अंदर नंबर ऑफ टीथ देखने को मिलते हैं और इनका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है. इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डेंटिशन बोलते हैं. डेंटिशन बोलते हैं. डेंटिशन का मतलब क्या था? अरेंजमेंट ऑफ टीथ. ओके बच्चों. तो इस डेंटिशन में भी कुछ बहुत सारे टाइप्स देखने को मिलते हैं. अब जो आपका टीथ है, अगर हम एक टीथ की बात करें, एक सिंगल प्लूरल वर्ड में क्या बोलते हैं? टीथ बोलते हैं. सिंगुलर में क्या बोलते हैं? टूथ बोलते हैं. सो आपका अगर एक टूथ है जो आपके सॉकेट्स के अंदर प्रेजेंट है, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं थीकोडोंट बोलते हो. सपोज दैट कोई आपका एक सॉकेट प्रेजेंट है, उसके अंदर एक एक टूथ प्रेजेंट है, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हो आप? थीकोडोंट बोलते हो. थीकोडोंट आ गया होगा ना आपको समझने? क्या होता है इसके अंदर? आपका जो टूथ है, टूथ इज एम्बेडेड in the socket is called थीकोडोंट. ये क्या होता है आपका? इस टाइप का अरेंजमेंट क्या होता है? थीकोडोंट होता है. जो आपका जो टूथ है एक पर्टिकुलर सॉकेट के अंदर एम्बेडेड है, उसे हम क्या बोलते हैं? थीकोडोंट बोलते हैं. सो ये फर्स्ट टाइप है आपका डेंटिशन का. डेंटिशन इज व्हाट? अरेंजमेंट ऑफ द टीथ. आपके जो नंबर ऑफ सेट्स प्रेजेंट होते हैं टीथ के, उसका डिफरेंट टाइप्स में अरेंजमेंट है. अब आता है कि आपने मिरर के अंदर देखा होगा कि आपके जो टीथ हैं उनका एक पर्टिकुलर शेप नहीं है, वो सभी डिफरेंट है. तो हम इन्हें क्या बोल सकते हैं? थीकोडोंट बोल सकते हैं. सॉरी, थीकोडोंट नहीं, हेट्रोडोंट. हेट्रोडोंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं. हेट्रो मीन्स क्या होता है? डिफरेंट. होमो मीन्स क्या होता है? सेम. ये कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, आपको लर्न होनी चाहिए. सो हेट्रोडोंट मतलब आपके जितने भी टीथ प्रेजेंट होते हैं वो 4 टाइप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. अब वो देखते हैं. 4 different types of teeth present. आप साथ के साथ लिख भी सकते हो और बाद में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो एज योर विश. सो इसमें कौन कौन से टीथ प्रेजेंट होते हैं? एक होता है आपका इंसीजर, एक होता है आपका कैनाइन, एक होता है आपका प्री मोलर एंड द लास्ट वन इज मोलर. आई होप आई एम क्लियर अप टू हियर. आपके हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स को टीथ प्रेजेंट होते हैं और 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं बच्चों. सो उसका नेम क्या है? इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर एंड द मोलर. अब बात करते हैं कि आपके जो टीथ हैं, आपने देखा होगा बचपन में आपके जो टीथ थे उन्हें हम मिल्क टीथ बोलते हैं. हिंदी में दूध वाले दांत बोलते हैं कुछ इस तरीके से. फिर वो आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो तो वो धीरे धीरे हटते जाते हैं और फिर क्या होता है? फिर से टीथ आते हैं. तो मतलब आपने 2 बार अपनी होल लाइफ के अंदर 2 बार टीथ आते हैं. सो इसे हम क्या बोल सकते हैं? डाइफोडोंट बोल दें. डाई मीन्स क्या होता है? 2. आपकी होल लाइफ के अंदर 2 ही बार ही तो दांत आते हैं ना. सो डाइफोडोंट.
ओके, मतलब 2 सेट्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं आपके, 2 सेट्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि एक होता है आपका मिल्क टीथ, एक होता है आपका परमानेंट सेट, जो उनके बाद में वो हटते नहीं है आपके, परमानेंट सेट। मिल्क टीथ को और क्या बोल सकते हो आप? डेसिडियस टीथ बोल सकते हो। आपकी एनसीईआरटी से ही टोटल हम टच में लेते हुए चल रहे हैं, क्योंकि आपका मेजोरिटी ऑफ पोर्शन कहाँ से आता है? एनसीईआरटी से आता है। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ना होता है, क्योंकि अगर आपको 360 में से 320 या 300 समथिंग मार्क्स चाहिए तो आप इजीली आप एनसीईआरटी की लाइंस टू लाइंस पढ़ सकते हो। अगर आपको 320 से 360 का मार्क्स गैप कवर है, वो अगर आपको कवर करना है तो आपको कुछ पार्ट एक्स्ट्रा करना पड़ता है। सो ये हो गया डाइफोडोंट। अब आता है आपका मोनोफाइडोंट, मतलब ऐसे टीथ जो एक ही बार में आते हैं आपकी पूरी लाइफ के अंदर। मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल होता है ना, मोनोफाइडोंट। अब ऐसे कौन से टीथ हैं? हमने तो ये देखा था बचपन में कि जितने भी टीथ होते हैं वो वापस हट जाते हैं, फिर वापस से एक नए सेट आते हैं, उसे हम मिल्क टीथ और परमानेंट सेट में पढ़ लेते हैं। लेकिन ऐसे कौन से टीथ होते हैं बच्चों? ऐसे 12 नंबर्स ऑफ टीथ होते हैं आपके, और वो होते हैं आपके 2 प्रीमोलर एंड लास्ट विजडम टीथ। विजडम टीथ को और क्या कह सकते हैं? मोलर टीथ बोल सकते हैं आपका, मोलर टीथ जो आपका थर्ड वाला होता है, थर्ड मोलर टीथ होता है। ये दो ऐसे मतलब अभी हमने ये हाफ क्वाड्रेंट के बारे में हाफ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। 2 प्रीमोलर एंड लास्ट आपका थर्ड मोलर टीथ, जिसे हम क्या बोलते हैं? विजडम टीथ। ये ऐसे आपके टीथ हैं जो आपके होल लाइफ के अंदर एक ही बार देखने को मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये जो आपका लास्ट का थर्ड मोलर टीथ है ये तो देखने को भी नहीं मिलता, कभी कभी बहुत सारे रेयर केसेस में देखने को मिलता है। सो क्यों देखने को नहीं मिलता? क्योंकि ये वेस्टिजियल हो चुका है। अब ऐसे वेस्टिजियल क्या होते हैं? जो आपके वेस्ट होते हैं, जिनका भी आपका कोई भी यूज़ नहीं होता। ऐसे वेस्टिजियल ऑर्गन जो आपके जो अर्ली मैन से उनके अंदर देखने को मिलता था। क्योंकि वो रॉ मटेरियल्स ज़्यादा इनटेक करते थे, सीधा कच्चा खाना खाते थे। अभी हम क्या करते हैं? अच्छे से बॉयल करके खाना खाते हैं, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्या हो चुका है? वेस्टिजियल हो चुका है। सो मैं लिख देती हूँ, इट इज़ अ वेस्टिजियल टीथ। एंड लास्ट अब आता है आपका ब्यूनोडोंट। इसका मतलब क्या होता है? आपके जो इंसीजर है, कैनाइन है, इनकी शेप थोड़ी शार्प टाइप में मिलती है, कुछ इस तरीके से इनकी शेप देखने को मिलती है। बट आपका जो प्री मोलर और मोलर है, इनका कप शेप देखने को मिलता है। जब आप अपनी टंग से टच करोगे अपने टीथ को, लास्ट वालों को, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? कुछ ऐसे तरीके से एक कप्स टाइप्स मिलता है। सो इसलिए इसी के बेसिस पे हमने किसको डिवाइड कर दिया? आपके डेंटिशन को, मतलब कस्प प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन योर प्रीमोलर एंड मोलर। आई होप आपको ये डेंटिशन समझने आया होगा। सो टीथ क्या होते हैं आपके? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। टीथ आपके एक बोनी सॉकेट के अंदर अगर एम्बेडेड हैं आपके एक एक टूथ, उसे हम क्या बोलते हैं? थिकोडोंट। और आपके 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, उसे हम क्या बोलते हैं? हेट्रोडोंट। अगर आपके टीथ होल लाइफ के अंदर 2 टाइम्स आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डाइफोडोंट। और जो होते हैं आपके मिल्क टीथ, जो आपके चाइल्ड में बच्चों के अंदर देखने को मिलते हैं, और अडल्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है? परमानेंट सेट। मिल्क टीथ को और क्या कह सकते हैं? डेसिडियस कह सकते हैं।
सकते हैं। अब आता है आपका मोनोफाइडेंट। मोनो जैसे कि नेम से पता चल रहा है सिंगल टाइम्स, ऐसे टीथ जो आपके सिर्फ होल लाइफ के अंदर एक ही बार देखने को मिलते हैं। लास्ट के आपके 2 प्री मोलर और आपका लास्ट का 3rd मोलर टीथ। अब आता है ब्यूनोडोंट। ब्यूनोडोंट कैसे होते हैं, जिन ऐसे टीथ जिनका जो स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा कस्प टाइप का होता है। लास्ट का जो आपके प्री मोलर है और मोलर। अगर आपको राइट डाउन करना है तो आप करो, और स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। सो या नाउ वी डिस्कस अबाउट डेंटल फॉर्मूला। सो डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? डेंटल फॉर्मूला आपका जो टोटल नंबर ऑफ टीथ अडल्ट के अंदर कितने प्रेजेंट होते हैं? 32। 32 क्या होते हैं आपके टोटल नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं अडल्ट के अंदर। अब आता है आपके चाइल्ड के अंदर कितने होते हैं? दैट इज योर चाइल्ड, सॉरी, चाइल्ड के अंदर कितना होता है आपका? 20। ओके, सो अब हम इसका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है आपका, एक बार एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग समझाते हैं। ये आपके 2 जॉ प्रेजेंट होते हैं आपके ओरल कैविटी के अंदर। ये जो लोअर वाला जॉ है, लोअर जॉ को क्या बोलते हैं हम? मैंडिबल बोलते हैं। ये है आपका अपर जॉ, इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिला बोलते हैं। अब बच्चों इसको जो आपके 2 जॉ हैं इन्हें क्या करो आप, 2 भागों के अंदर आप डिवाइड कर सकते हो। 2 पार्ट्स के अंदर आप क्या कर सकते हो? डिवाइड कर सकते हो। अगर हम सिर्फ इस पार्ट के बारे में डिस्कस करें, ओके, ये आपका क्या हो गया? क्वाड्रेंट पार्ट हो गया आपके। इस टोटल आपका जो ये जॉ है इसका क्वाड्रेंट पार्ट के बारे में बात करें तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया हेट्रोडोंट आपके टीथ प्रेजेंट होते हैं, मतलब आपके इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्री मोलर होते हैं, मोलर होते हैं। सो यहाँ पे एक बार हम डायग्राम देखते हैं। और सेम ऐसे ही एक ऊपर बनाते हैं। अभी मैं बताती हूँ कौन से टीथ हैं आपके। अभी आप हैंड टू हैंड डायग्राम बनाओ, फिर मैं अभी डिस्कस करती हूँ। एंड लास्ट, सो अभी हम एक अपर मोस्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं और लोअर मोस्ट पार्ट के बारे में, और वो भी सिर्फ क्वाड्रेंट पार्ट। पूरा टीथ, पूरा जो आपका जॉ है उसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है। इसी के बेसिस पे हम क्या बनाते हैं? डेंटल फार्मूला बनाते हैं। आपका डेंटल फार्मूला का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेंट पार्ट ऑफ अपर जॉ अपॉन में क्वाड्रेंट पार्ट ऑफ लोअर जॉ एंड मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों? लोअर जॉ कितने हैं आपके यहाँ? अभी हमने इसे डिवाइड किया है, सो 2 एंड दिस वन इज ऑल्सो 2। अब क्या होता है, ये हैं आपके 2 जो आपके सेम टीथ दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? इंसीजर बोलते हैं। ये रेड कलर जो मार्क से बनाया है ये है कैनाइन। फिर से जो 2 मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, एक मिनट इनकी नंबरिंग भी साथ में लिख लो आप। ये है 2 और कैनाइन कितने हैं आपके? 1 प्रेजेंट है। और ये क्या है बच्चों आपके? ये जो आपको 2 दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं प्री मोलर।
प्री मोलर, ये भी कितने प्रेजेंट है आपके, 2 प्रेजेंट है। अब लास्ट में जो आपका ये प्रेजेंट है, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, 1 2 एंड देन 3, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, मोलर। ये कितने नंबर में प्रेजेंट है, ये है आपके 3। और सेम ऐसे ही आपने 2 आपने इंसीजर को देखा है, ये 2 1 2 एंड देन 3। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। मैं फिर से बता देती हूँ, ये आपका अपर मोस्ट जो है जिसे हम मैक्सिला बोलते हैं, ये है आपका लोअर मोस्ट जो जिसे आप क्या बोलते हो, मैंडिबल बोलते हो। इसको आपने क्या किया, टू पार्ट्स के अंदर आपने डिवाइड कर लिया है। अब आपने क्या देखा, इसके हाफ पार्ट ऑफ द क्वाड्रेंट पार्ट ऑफ द अपर जो एंड क्वाड्रेंट पार्ट ऑफ द लोअर जो को देखा। इसमें क्या प्रेजेंट होता है आपके, 2 इंसीजर प्रेजेंट होते हैं, 1 कैनाइन प्रेजेंट होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं, 3 आपके क्या होते हैं, मोलर प्रेजेंट होते हैं। सेम ऐसे ही डेंटिशन आपका अरेंजमेंट कहाँ देखने को मिलता है, अपर मोस्ट जॉ में, और सेम टाइप आपके यहाँ भी देखने को मिलता है। वो अभी जस्ट मैं बनाऊंगी। अभी हमें क्या बात करना है, डेंटल फॉर्मूला के बारे में। सो फॉर्मूला क्या है कि आपका क्वाड्रेंट पार्ट ऑफ द अपर जो, ये सारे के सारे, तो आपको लिखना है सबसे पहले क्या प्रेजेंट है, इंसीजर, उसके बाद कैनाइन सी, उसके बाद प्रीमोलर, प्रीमोलर को अपन पीएम से डिनोट कर रहे हैं, उसके बाद है आपका मोलर। सेम ऐसे ही ऊपर भी आप देख लो, मतलब ये ऊपर वाला था और इसे सेम नीचे ही आई सी पी एम एंड देन एम, डिवाइड किससे करना है, 2 से करना है। अब आप इनका नंबरिंग लिखो, इंसीजर कितने हैं आपके, अपर मोस्ट पार्ट में कितने, 2, उसके बाद कैनाइन कितना है, 1, और आपके प्री मोलर कितने हैं, 2, और मोलर कितने हैं, 3। सेम ऐसे ही 2 1 2 3, क्योंकि सेम अरेंजमेंट है। तो कितना हो गया, इसे ऐड करो, 5, 3 + 2 कितने होते हैं, 5 6 7 8, सो 8 एंड 8 इंटू 32, 8 + 8 कितना होता है, 16 इंटू 2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, 32 प्रेजेंट। मतलब आपके एडल्ट के अंदर कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं, 32। बच्चों आपने सोच रहे होंगे इसे 2 से क्यों मल्टीप्लाई करा है, क्योंकि सेम अरेंजमेंट यहाँ भी तो देखने को मिलेगा और सेम अरेंजमेंट यहाँ देखने को मिलेगा। सो ये है आपके 32। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम चाइल्ड के केस की। चाइल्ड के केस में क्या होता है, आपका जो फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। चाइल्ड के केस की बात करते हैं, चाइल्ड डेंटल फॉर्मूला। ओके, सो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ICPM, ICP एंड M इंटू 2। फॉर्मूला वही सेम होगा, है ना, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम है। अब हमें क्या करना है, नंबरिंग देखना है। सो नंबरिंग कितना होता है, आप इसे याद करो, 2102 2102 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 20। कैसे, मैं बताती हूँ अभी। इसमें क्या होता है, देखो आपकी जो इंसीजर होते हैं वो तो चाइल्ड के अंदर भी 2 ही देखने को मिलते हैं, कैनाइन भी आपका 1 देखने को मिलता है। लेकिन क्या होता है, जो आपका प्री मोलर होते हैं, ये दोनों प्री मोलर, ये क्या होता है आपके चाइल्ड के अंदर देखने को नहीं मिलते। और ये जो आपका लास्ट का जो मोलर है, इसमें आपके कितने हैं, आपके एडल्ट के अंदर 3 हैं, लेकिन बच्चों के अंदर क्या होता है, आपके सिर्फ 2 ही प्रेजेंट होते हैं। जो आपका लास्ट का जो ये मोलर है ना, जिसे हम विजडम टीथ भी कहते हैं, तो ये क्या होता है, ये आपके बच्चों के अंदर देखने को नहीं मिलता। इसलिए अभी जस्ट हम बात कर रहे थे कि मोनोफाइडोंट, अभी कुछ देर पहले मोनोफाइडोंट, जिन बच्चों ने ध्यान से सुना होगा उन्हें पता होगा, मोनोफाइडोंट कौन से टीथ होते हैं आपके, जो आपके होल लाइफ के अंदर एक बार ही आते हैं। तो मतलब बच्चे के अंदर कौन से देखने को नहीं मिल रहे, प्रीमोलर, और एक लास्ट आपका कौन सा है, विजडम टीथ। इसलिए क्या हो गया, उसे हम मोनोफाइडोंट बोलते हैं, और वो 12 नंबर्स में होते हैं। सो बच्चों आप यहाँ से देख सकते हो, इसे मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। 2 and 2 कितना होता है, 4 and 1 5। सेम ऐसे ही 5 इंटू 2, 5 + 5 10, 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आप इसे नोट डाउन कर लो और फिर मैं इसे इरेज करती हूँ। सो यार, नाउ वी डिस्कस अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द टीथ। अभी तक हमने क्या देख लिया कि आपके टीथ का डेंटिशन कितना होता है और आपका डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। एक बार टीथ का डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं।
लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। सो आपका जब भी आप माउथ ओपन करते हो तो आपका जो विजिबल पार्ट होता है टीथ का, उसे हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। और जो एम्बेडेड होता है आपके बोनी सॉकेट के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। एक बार एक डायग्राम बनाते हैं। दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज योर टीथ। क्या होता है कि ये सपोज डैट यहाँ से लेके यहाँ तक ये कौन सा पार्ट होता है, क्राउन पार्ट होता है, जो विजिबल होता है, जो आपको दिखाई देता है, विजिबल। ओके, एंड नाउ दिस वन इज योर रूट पार्ट, जो एम्बेडेड होता है, एम्बेडेड इन बॉडी सॉकेट, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, थिकोडोंट अरेंजमेंट बोलते हैं। अब ये जो आपका क्राउन पार्ट और ये जो आपका ये रूट पार्ट है, इसे डिवाइड कौन कर रहा है, इसे डिवाइड कौन कर रहा है, नेक रीजन। इस रीजन को हम क्या बोल देते हैं, नेक। सो क्वेश्चन आता है कि क्राउन पार्ट बनता किससे है। ये जो क्राउन पार्ट है ये आपका बनता है मेनली कैल्शियम कार्बोनेट और एंड कैल्शियम फॉस्फेट। ये जो क्राउन पार्ट है आपका किससे बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट से बनता है। सो इसे इसका नेम क्या होता है क्राउन पार्ट का, इसका नेम होता है एनेमल। और एनिमल सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल होता है इनफैक्ट इन द होल एनिमल किंगडम। और आपकी बॉडी का ये बोन से भी ज़्यादा हार्डर होता है आपका एनिमल लेयर। क्यों हार्डर होता है, क्योंकि किससे बना हुआ है, ये कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। और ये कहाँ पे होता है, ये आपके क्राउन रीजन में प्रेजेंट होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि आपके एनिमल जो है ये बनता ऐसी कौन सी सेल है जिससे कि आपका एनिमल बनता है, उस सेल का नेम क्या है, ब्लास्ट सेल। ये एक ऐसी सेल्स होती हैं जिनके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं होती। सपोज दैट आपका किसी भी एक्सीडेंटल केस में आपका जो टीथ है, आपका जो क्राउन पार्ट है वो हट जाता है या फिर वो एक्सीडेंट की वजह से हट जाता है, तो क्या होता है कि कुछ लोग जो होते हैं उस टीथ की जगह गोल्ड का, प्लेटिनम टाइप का कुछ भी टीथ लगा लेते हैं। और क्यों लगा लेते हैं, क्योंकि ये जो आपकी सेल है जिससे एनिमल बन रहा है, ये क्या होती है, इसके पास कैपेसिटी नहीं होती दोबारा से रीजनरेट करने की। ओके, सो दिस वन इज ऑल अबाउट द एनिमल। अब बात करते हैं हम नेक रूट रीजन की। इस रूट रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, अच्छा दिस वन इज योर डेंटाइन कैविटी। इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं, ये है आपकी डेंटाइन। ओके, इस डेंटाइन के अंदर क्या होता है आपका, यहाँ पे एक पल्प कैविटी प्रेजेंट होती है। जो अभी आपको ये एक स्पेस दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, पल्प कैविटी बोलते हैं। सो दिस वन इज पल्प कैविटी। पल्प कैविटी, इस पल्प कैविटी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है आपका, ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, आपकी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं इस तरीके से। यहाँ पर ये ब्लड वेसल्स और नर्व्स आपके प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पर आपका क्या होता है, ये जो टीथ है आपका, ये गम से अटैच होता है। कुछ कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं फाइब्रस फॉर्म में, वहाँ ये क्या किससे अटैच होता है, आपके गम से अटैच होता है। कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इन फाइब्रस फॉर्म। जो अटैच किससे करता है, आपके गम से अटैच करता है। आई होप आपको यहाँ तक ये सब कुछ समझ में आ गया होगा।
अगर हम एक टूथ का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट करें तो हमें क्या देखने को मिलता है, एक विजिबल पार्ट देखने को मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्राउन, और जो बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका नेम होता है एनेमल, और वो किस सेल से बनता है, अमीलोब्लास्ट सेल से बनता है, जिसके पास रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती। फिर आता है एक डेंटाइन, एंड देन डेंटाइन के अंदर क्या आता है आपका पल्प कैविटी, जिसके अंदर क्या होता है आपका ब्लड वेसल्स, आपके नर्व्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो आपका लास्ट पार्ट होता है आपका ये एकदम रूट लेवल पे, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कनेक्टिव के बने हुए होते हैं। वो किससे अटैच होता है, आपके गम से अटैच होते हैं। सो ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अब एक छोटा सा एक टर्म आता है वेस्टिब्यूल, आई होप आपने सुना भी होगा। वेस्टिब्यूल क्या होता है, वेस्टिब्यूल होता है आपका गैप बिटवीन योर टीथ एंड लिप्स। सो ये है आपका वेस्टिब्यूल क्या होता है, जो गैप होता है ना आपके टीथ और आपके लिप्स के बीच का, उसे हम क्या बोलते हैं, खाली स्पेस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल बोलते हैं। सो आई होप आई एम क्लियर अप टू हेयर, एंड दिस इज़ योर थर्ड लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर हमने सब कुछ डिस्कस किया था रिलेटेड टू योर टीथ। सो मैं होप करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन जस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच।